तो राजभर समाज में बहुत संगठन इस समय बन चुका है, क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, ठीक है, अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10 बच्चा पैदा करने से अच्छा है कि बच्चा 1 हो, 2 हो, आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने। 10 बच्चा पैदा करके रोड पे छोड़ देना, ये समझदारी का कार्य नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज और राजभर एक्सप्रेस। बता दूं कि इस समय हम लोग की मौजूदगी है महाराष्ट्र में और बता दूं कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के दयानंद भारद्वाज जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि अध्यक्ष जी किस हिसाब से ये संगठन आपका काम कर रहा है और लोगों के पास किस हिसाब से इस संगठन के माध्यम से सपोर्ट मिल रहा है लोगों को। तो सर, सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में और राजभर एक्सप्रेस में। विजय जी, हम भी यूपी सच में आप यहाँ पे आए हैं मुंबई में और हमारे पास आए हैं, तो आपका पहले तो वेलकम। पूरे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से हम आपका वेलकम करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से चल के आए समाज का हालचाल लेने के लिए, यहाँ की खबरें लेने के लिए। ये बड़े ही अच्छी बात है। और थैंक यू सर। और जिस हिसाब से सर मेरा सवाल है कि ये संगठन आपका कब बना? ये 1981 में संगठन बना है हमारा। जी। तो सर अध्यक्ष आप ही हैं तभी से? नहीं, इसके पहले तो बहुत सारे अध्यक्ष आए गए। हम तो 2014 में अध्यक्ष बने थे, फिर 3 साल थे, फिर वापस 3 साल थे। फिर उसके बाद हमने स्वतः मना कर दिया कि भाई हम इस बार हमेशा हम ही रहेंगे। हालांकि ये चुनाव होता है, बैलेट पेपर द्वारा चुनाव होता है। यहाँ जो संगठन के सदस्य होते हैं वही ये वोट देते हैं, उनका अधिकार है वोट देना। तो 2 बार हम चुन के आए, तीसरी बार हम खुद मना कर दिए कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी नया युवा को अवसर मिलना चाहिए और उन्हें भी जनता परखे। फिर चौथी बार वापस जब चुनाव आया तो लोगों ने हम भी इस बार भी हम नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती कि भाई समाज में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आपके द्वारा ही किया जा सकता है। तो हमने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम वापस समाज सेवा तो भाई करना ही है, क्योंकि समाज का एक कर्ज होता है जो भरना ज़रूरी है। तो हमने कहा कि भैया अगर ऐसी बात है तो हम बिल्कुल, और काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग, समाज के बुद्धिजीवी लोग आकर के बातों को कहा कि आप ही लड़िए। और तो हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे। और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया समाज सेवा करने का, वापस तीसरी बार हमको अवसर प्राप्त हुआ। अध्यक्ष साहब, मेरा सवाल है कि किस हिसाब से आपका संगठन समाज में काम कर रहा है? देखिए, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ कोई छोटा नाम नहीं, ये बहुत बड़ा नाम है। आज जो हम राजभर समाज के लोग उत्तर प्रदेश से चल के रोजी रोटी की तलाश में 1600-1700 किलोमीटर माँ मुंबा देवी की धरती पे आए और यहाँ उनका आशीर्वाद मिला और हम लोग आज यहाँ पे कमा खा रहे हैं। यह संगठन 1981 में बना। मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ कि 1981 में जब बना तो उस समय बहुत अभाव था लोगों के अंदर। मैं धन्यवाद देता हूँ उन पुराने लोगों को जिन्होंने संगठन को बनाया और एक एक जन को न फ़ोन की सुविधा थी, किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी उस समय, यातायात का भी साधन नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने समाज की पीड़ा को, दर्द को समझा और उन्होंने एक एक व्यक्ति को जोड़ करके संगठन को बनाने का कार्य किया। और उनकी यही पीड़ा थी कि देखिए, हम 1600-1700 किलोमीटर दूर जब आते हैं, कहीं भी कोई जाए तो यहाँ हमारा सुनने वाला कौन है। ये कलयुग में कहा गया है कि संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है।
तो संगठित बन सदा रहिए, भ्रम भेदभाव तनाव को छोड़ो, सबकी पहचान बने जिससे साथ समाज लगाव को जोड़ो। तो जो संगठन होता है समाज को जोड़ने का कार्य करता है, एक दूसरे की दुख दर्द को लोग जानते हैं। हमारे यहाँ कौन हो है, या तो पड़ोसी हमारा रिश्तेदार है, या तो हमारा समाज का जो व्यक्ति है वो हमारा रिश्तेदार है। यहाँ तो वही है ना, गांव से तो सुन करके हमारे पटीदार और रिश्तेदार आएंगे, लेकिन यहाँ जो लोकल में है, ठीक है हम लोग तो यहाँ थोड़ा सा इस्टेब्लिश हैं, ठीक है कहीं न कहीं चल जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ की व्यथा बता दूं कि जब रोजी रोटी के चक्कर में जब गांव से लोग आते हैं विजय जी, तो बता दूं कि वो दर्द होती है लोगों के अंदर कि जब माँ और भाई जिस दिन से वो ट्रेन पकड़ेंगे उसी दिन से काउंटिंग चालू हो जाता है कि 500 रुपया बाबू पाता है तो आज नहीं कल पहुंच गया। थोड़ा विषय को मैं बढ़ा रहा हूँ, वो पहुंच गया और उसके बाद वहाँ से काउंटिंग चालू कर देते हैं कि 5 दिन। अब ये चालू हो गया कि अब 500 रुपया अगर पाते हैं तो निश्चित रूप से वह 15 दिन ड्यूटी कर लिए हैं तो 15 पचे 75 7,500 रुपया हो गया होगा। तो गांव से एक फ़ोन आ जाता है कि कहीं न कहीं बहन बीमार है, बेटी बीमार है या कोई अदर बीमार है, तो लोग अब उनकी दुख दर्द को कोई समझ नहीं पाते हैं कि वो गए तो बीमार पड़ गए या काम पे नहीं जा पाए। उनकी काउंटिंग तो हो गई कि 750 7,500 रुपया हो गया होगा, लेकिन समस्या ये होती है कि उसके साथ कितनी समस्याएं हैं कि घर में राशन था कि नहीं था, और रूम वाले को भाड़ा देना है और सारी बातें हैं, वो बीमार पड़ गया उसमें खर्चा है। जैसे घर से फ़ोन आता है कि अरे माँ बीमार थी या बहन बीमार थी या कोई बीमार था, वैसे उसके पूरे कलेजे मुंह को आ जाते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाता है और वह बाद में तय करता है कि नहीं नहीं कहीं से पैसा लेकर के ज़रूर घर पे भेजना है, और वो कर्जा लेकर के पैसा भेजता है। हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि लोग कर्जा लिए हैं, दे नहीं पाए हैं, वापस उन्हें गांव जाना पड़ा है। कुछ लोग तो हमने जो समाज की दर्द की लोग बात करते हैं, तो हमने ये देखा है कि फुटपाथ पे हमारा समाज का व्यक्ति मर गया, लेकिन कोई उसकी दर्द को जानने वाला नहीं था। ऐसी चीज़ों को हमने देखा, तो समाज में कार्य करने का एक ये हुआ कि साला हम भी तो इंसान बन के पैदा हुए हैं, और हमारा व्यक्ति हमारा भाई अगर इस दहलीज पे जा कर के अगर मर जाता है और उसकी ये दशा हो जाती है, तो कहीं न कहीं हमें सोशल वर्क करना चाहिए। शायद हमारे 2 कदम चलने से ऐसे लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से ये समाज बदलेगा। इस पर्पज़ से हमने समाज का कार्य करना प्रारंभ किया राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माध्यम से। तो सर महाराष्ट्र में जिस हिसाब से तमाम लोग रहते हैं, तो आपके माध्यम से अगर बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र से जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ है उसका लाभ हम ले सकते हैं, तो बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है सर इसके बारे में, तो उन लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी? ऐसा नहीं है, अगर जो व्यक्ति जानबूझ कर के जानकारी नहीं लेना चाह रहा है, तो विषय अलग है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ हम कहें कि पूरे देश लेवल पे इसे जानते हैं लोग, और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ मैं बता दूं कि उस पटल पे कार्य भी कर रहा है। कुछ लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, ये मेरी शिकायत है। हम स्वतः शिकायत करते हैं, कुछ लोगों को हम खुद कहे कि भैया आइए संगठन में, समाज का कार्य करिए, और अच्छे पैसे वालों की बात मैं कर रहा हूँ। उनको सिर्फ हमारी ज़िंदगी हम भला, हमारा परिवार भला, हमारे बच्चे भले। और इस तरह के लोग कभी-कभी कहते हैं कि अरे संगठन से क्या होने वाला है, लेकिन मैं बता दूं कि अभी 2 दिन पहले की घटना है, पिछले 2 दिन पहले की घटना है। मरोल पाइपलाइन में आपके कोपा मऊ के ही रहने वाले थे, हमारे कोई परिचित नहीं थे, लेकिन मऊ जिले से अखिल भारतीय राजभर संगठन के जिला अध्यक्ष लालजी राजभर जी का फ़ोन आया कि एक राजभर समाज के व्यक्ति थे, अटैक आया था। कुछ उनका नाम था नंदलाल रामानंद कुछ नाम था, आनंद राजभर, और बेचारे ज्वेलरी का कुछ काम करते थे, समाज से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जब हमारे कान में खबर आई कि वो राजभर समाज से उनकी डेथ हो गई है,
और कुछ 27,000 रुपये डॉक्टर मांग रहे थे, बोले कि नहीं तो बॉडी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर हमने वहाँ पे महामंत्री जी को फ़ोन किया कि आप जाइए और हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। वहाँ पे एक डॉक्टर मिल गए, प्रमोद राजभर, वहाँ पे कार्यरत हैं। वो बेचारे बहुत सहयोग किए। फिर पता लगा कि उनका मेडिक्लेम कुछ, अपने लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि मतलब वहाँ से इंश्योरेंस हमको मिल सकता है, क्या कर सकते हैं। वहाँ से उनको बता दूं कि 30,000, कुछ 25 या 30,000 उनको रिफंड भी मिला। जिसको पैसा के अभाव में जिनकी बॉडी नहीं मिल रही थी, उनको रिफंड भी 25-30,000 रुपया कल मिला शायद। कल की बात हम बता रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं तमाम होती रहती हैं। कोई सेंटरिंग, आप जानते हैं कि कंपनियों में काम करने वाले, मजदूर लेवल के काम करने वाले हमारे लोग ज़्यादा हैं। तो सेंटरिंग पे 20-20 महले, 25-25 महले पे काम करते हैं। कोई गिर गया, मर गया। एक कभी भी व्यक्ति साइन में भर्ती है, 5 महले से गिर गया था, अभी भी साइन हॉस्पिटल में एडमिट है। वो एडमिट है, बिल्डर खर्चा दे रहा है, लेकिन हमारे पास सूचना आई, हमने कहा कि जिस दिन अगर बिल्डर नहीं देता है खर्चा तो उस दिन हमको बोलिएगा आप। एफआईआर वगैरह सब कुछ हो गई है। एक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की एक पॉलिसी रही है कि अगर कोई गिर गया, मर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग पहले मुआवजा फिर बॉडी लेते हैं, और गांव वालों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ से बॉडी को भेजते हैं गांव। इस तरह की घटनाएं, कई ऐसी घटनाएं जो कि आप कोरोना काल में भी देखे होंगे, काफ़ी पुरानी बात है, उसके बाद तो कम से कम 50 घटनाएं ऐसी हुई। कोरोना काल में भी आपको मालूम है कि ताल नरजा मऊ के ही रहने वाले थे जो केमिकल से मर गए थे, केमिकल की गैस लगी थी, मर गए थे। हम जब गए पुलिस स्टेशन में, उनको बाहर बैठा के रखा गया था, उनके परिवार के लोगों को। हम गए, यहाँ के लोकल के नेताओं ने, हम धन्यवाद देते हैं कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ इतना मजबूत है कि यहाँ के लोकल के लोग और लोकल के नेता भी बहुत सपोर्ट करते हैं। उनकी मदद से आज उनको, उनकी बॉडी को भी भेजा गया, उनको मुआवजा भी दिलाया गया। तो इस तरह की तमाम बातें, तमाम कार्य राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं। अगर इस पर कोई संदेह किसी को हो तो आकर के हमसे बैठ करके आमने सामने डिबेट कर ले। सर देखा जाए तो राजभर समाज में बहुत संगठन इस समय बन चुका है, क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, ठीक है, अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 4-6-10 बच्चा पैदा करने से अच्छा है कि बच्चा 1 हो, 2 हो, आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने। 10 बच्चा पैदा करके रोड पे छोड़ देना, ये समझदारी का कार्य नहीं है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।